दोस्तों अप्रैल का महीना चल रहा है और इस महीने के बीच में हम बहुत सारे ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो सारा साल आपके गार्डन में रहते हैं। परमानेंट प्लांट्स जिसको बोला जाता है, और उन पौधों पे जो फूल हैं अभी से आने शुरू हो जाते हैं और सारा साल मोस्टली आपके पौधे पे फूल आएंगे। यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास प्लांट है, ये है बोगनविलिया का। बोगनविलिया दोस्तों एक तरह की बेल रहती है, आपने लगाया होगा। आजकल इसके बहुत सारे अलग अलग रंग जो थाई वैरायटीज़ हैं, मैंने भी एक वीडियो बना रखी है तो आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स आने लगे हैं। इनको दोस्तों ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि मैंने जहाँ तक इसको लगाया है कम से कम 3 से 4 बार एक साल में ये फूल दे देता है और बहुत अच्छे तरीके से हैवी फ्लावरिंग आती है। इसको एक आधी बार आप खाद दे दें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये ब्लूम करता है। पूरी धूप में चलने वाला ये पौधा है और प्रूनिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत कटाई छटाई जो रहती है अभी आप कर सकते हैं, जो सही समय है, और बाद में इसकी जो फ्लावरिंग आपको ढेर सारी मिलेगी। तो ये पौधा भी आप लगा सकते हैं। और हमारा दोस्तों जो अगला पौधा है इसका नाम है मधुकामनी। इसमें सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं, इकट्ठे आते हैं, देखने को बहुत सुंदर लगते हैं। आप ये पौधा ज़रूर लेकर आइएगा। मैंने बहुत टाइम बाद लगाया है। मैं सोच रहा था अगर मैं पहले लगा लेता। ये बहुत अच्छा एक बॉल शेप में रहता है, बहुत बढ़िया इसमें जो श्रब बन जाती है। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं। इसको कटिंग के द्वारा भी ग्रो किया जाता है। अगर आप कहीं पे जाते हैं या फिर आपको ये पौधा वहाँ पे दिखाई देता है कोई बड़ा पौधा, उसकी आप आसानी से कटिंग भी ले सकते हैं और केवल 1 महीने या 1.5 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो कटिंग है चल सकती है और रूट कर जाएगी। और आप इसको पूरी धूप में रखिएगा, बहुत अच्छी जो फ्लावरिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये दोस्तों हमारा है अगला पौधा, इसका नाम है एक्जोरा। इसमें 2 वैरायटीज़ आती हैं। एक होती है जो द्वार्फ रहती है, छोटे पौधे पे ज़्यादा फूल आते हैं, और एक होती है जो लंबी वैरायटी रहती है। मेरे लिए दोनों ही बेस्ट हैं क्योंकि कुछ वैरायटीज़ रहती हैं जो हमें जाइंट वैरायटीज़ होती हैं जो हम आगे पौधों पौधों के पीछे रख सकते हैं। आगे छोटे छोटे पौधे लगा के बहुत सुंदर हम एक लाइन बना सकते हैं। कुछ जो द्वार्फ वैरायटीज़ रहती हैं जैसे आप अपनी बालकनी में ऐड कर सकते हैं। और इनकी भी दोस्तों प्रूनिंग वगैरह करनी बहुत ज़रूरी रहती है क्योंकि इसमें फूल तभी आते हैं अगर आप एक आधी बार इसकी जो प्रूनिंग वगैरह करेंगे। और खाद वगैरह भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे गोबर की खाद है आप डाल सकते हो 3 महीने में एक बार, जब फूल आने के बाद या फूल झड़ने के बाद। या यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारे पास है यूफोर्बिया मिली। ये दोस्तों जो मेरा प्लांट है ये मैंने लिया था 3 साल पहले और अभी तक यकीन कीजिए मैंने एक बार भी इसमें खाद वगैरह नहीं डाली है। और पानी भी अगर हम एक आधी बार भूल जाते हैं फिर भी ये पौधा है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, मतलब हार्डी प्लांट है। इसी को देख के मैंने अभी इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ मंगवाई हैं जो आगे जाके आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी, जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं। अगर वो अच्छे से आ गई तो आपको भी मैं सोर्स बताऊंगा कहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी नर्सरीज में आप चेक कर सकते हैं। तो इस पौधे को भी ऐड कीजिएगा। और पूरी धूप में ये चलता है और पानी थोड़ा सा कम भी मिल जाए फिर भी ये अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ये हमारे पास दोस्तों है प्लूमेरिया, चंपा का पौधा। इस बार पता नहीं क्या है कि हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा जो ठंड पड़ी है, कोहरा पड़ा है, जिस वजह से मेरे अडेनियम हो गए, जो चंपा के पौधे हैं वो ख़राब होने लगे थे, जिसमें से सिर्फ 2 पौधे मेरे पास बचे हैं। पर इस पौधे पे दोस्तों जो फ्लावरिंग है वो बहुत अच्छी होती है। इसकी वैरायटी का मुझे नाम नहीं पता चल रहा, पर इसमें सफ़ेद रंग के बड़े बड़े फूल आते हैं और एक बार अगर इसमें जो फ्लावरिंग आ जाती है 1-1.5 महीना खिले रहते हैं। तो चंपा का पौधा भी आप अपने गार्डन में इस वक्त ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये हमारा पौधा है गुड़हल का, हाइबिस्कस भी बोला जाता है। ये भी दोस्तों गर्मी में फूल देने वाला पौधा है। और अगर आप इसकी बढ़िया तरीके से ग्रोथ चाहते हैं, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सुबह शाम इसके ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव जरूर कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा इसमें असर दिखेगा, जो इसकी फॉइलेज है वो भी अच्छे से आएगी और फूलों का साइज़ भी आपको बड़ा दिखेगा। और गोबर खाद इस पौधे को बहुत पसंद है। ये दोस्तों हमारे पास है अगला पौधा, इसका नाम है प्राइड ऑफ इंडिया। इसको सावनी भी बोला जाता है और इसमें बहुत सारे जो कलर्स आते हैं आजकल, तो जैसे पर्पल हो गया, पिंक हो गया, वाइट रह गया। तो ये जो मेरे पास है ये देसी वैरायटी है जिसमें पिंक कलर के जो फूल आते हैं। इस बार इसकी जो न्यू ग्रोथ थी वो रेडिश आई थी, बाद में थोड़ा सा मेरे से पानी ज़्यादा डल गया इसलिए इसके पत्ते पीले हैं। तो देखने को ऐसे लग रहा है कि इसके पत्तों में ही ऐसा कलर है, पर फिर भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। ये भी एक परमानेंट प्लांट है। इसको दोस्तों सरकारी नर्सरी से भी लिया जा सकता है। हमारे यहाँ पे सरकारी नर्सरी में ये जो पौधा है 20-30 रुपए में मिल जाता है और कटिंग के द्वारा भी आप आसानी से लगा सकते हैं। 8 से 10 इंची के गमले में ये आराम से चलता है। ये दोस्तों हमारे पास है अगला पौधा, इसको बेगम बहार के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में जो नेम है मैंने आपको दिया है। और इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं। ये भी पूरी धूप में चलने वाला पौधा है। ये जो कलर है ये बहुत कम पौधों में पाया जाता है, जो डार्क ब्लू कलर है या वॉयलेट कलर रहता है। और इसको भी कटिंग के द्वारा प्रोपेगेट किया जा सकता है। जहाँ से मैंने लिया था वहाँ पे ज़्यादातर ये कटिंग से ग्रो किया जा सकते हैं।
करे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो वैरायटी है या फिर ये जो परमानेंट प्लांट्स हैं, इनके लिए जो मिट्टी वगैरह तैयार होती है, उसमें मैंने एक नर्सरी वाले से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि हम इसमें जो डीएपी है वो ज़रूर डालते हैं, क्योंकि जितनी अच्छे तरीके से इनकी जड़ें ग्रो होती हैं उतना ज़्यादा आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। ये हमारे पास दोस्तों अगला पौधा है, ये हार श्रृंगार का प्लांट है, पारिजात भी इसको बोला जाता है। इस पे मेरे यहाँ पे एक बार फूल आए थे, बहुत कम फूल आए हैं, पर फिर भी ये जो प्लांट है माना जाता है कि शुभ होता है अगर हम अपने घर पे लगाते हैं। तो इस पौधे को मैंने लगाया ज़रूर हुआ है, पर फूल इस पे बहुत कम आए हैं। आप ज़रूर बताइएगा आपके पौधे पे फूल आते हैं तो आप क्या-क्या करते हैं? इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं, ये बड़ा पेड़ भी बन जाता है अगर आप कच्ची जगह पे ज़मीन में लगाते हैं। तो इस पौधे को भी कोई ज़्यादा आपको ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, केयर वगैरह इसकी नॉर्मल पानी वगैरह जो खाद वगैरह देते रहिए, तो ग्रो तो ये बहुत अच्छे से कर जाता है। पर मेरे यहाँ पे एक ही बार इसके बहुत कम मात्रा में फूल आए थे, तो इस बार देखते हैं कैसे फूल आएँगे। ये दोस्तों हमारे पास है अगला पौधा, इसका नाम है मधुमालती। ये एक तरह की बेल है, ये मेरे पास ड्वार्फ वैरायटी है, 2 वैरायटीज़ आती हैं इसमें। एक होती है नॉर्मल जो ऐसे ही ग्रो करती है बड़े-बड़े पत्तों वाली, और उसको हम ज़मीन में लगा सकते हैं। ये पॉट वाली वैरायटी है जिसको गमले में लगा के आस-पास से आप थोड़ा बहुत जो स्टिक के साथ सपोर्ट दे सकते हैं, जिसके साथ ये बुशी प्लांट हो जाता है। और इसमें दोस्तों लाल रंग के फूल आते हैं, और जैसे-जैसे दिन ज़्यादा होते हैं, जैसे पौधे के फूल पुराने होते हैं तो इनका जो कलर है चेंज हो जाता है, वाइट हो जाता है। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हो। मैंने एक बार फ़िलहाल इनकी प्रूनिंग करी है, उसके बाद आप खुद देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से ये बुशी हो रखा है। और इसमें अभी जब फ्लावरिंग आएगी तब मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। एनपीके 18-18-18 आप इस पे ज़रूर दीजिए स्प्रे करके जब भी प्रूनिंग करते हैं। ये दोस्तों हमारे पास है अगला पौधा, इसका नाम है मोगरा। मोगरा की दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी, जैसे आपको मैंने दिखाया था कि परमानेंट प्लांट्स को कैसे फर्टिलाइज़र दिया जाता है, और उसके बाद आप खुद देख सकते हो केवल 20 से 25 दिनों में इसके ऊपर ग्रोथ भी आ गई और साथ में कलियाँ भी बननी शुरू हो गई हैं। जो मोगरा का पौधा रहता है इसमें बहुत अच्छी अरोमा रहती है, सुगंध आती है। जैसे हम अगर अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये पौधा बहुत अच्छा देखने को भी लगता है, और साथ में आप देखेंगे पॉलिनेटर्स जो रहते हैं, जो पौधे की पॉलिनेशन के लिए हेल्प करते हैं, जो फूल रहते हैं जिससे हमें सीड्स मिलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपके गार्डन में आते हैं। तो इसके लिए ये पौधे आप ज़रूर लगाएं, इसमें बहुत सारे जो फूल हैं एक टाइम पे आते हैं। ये दोस्तों हमारा अगला पौधा है, ये है अलमांडा। इसमें जो नॉर्मल प्लांट भी रहता है और बेल भी रहती है। ये मुझे वाइट कलर बहुत अच्छा लगा था अलमांडा का, और इसको भी कटिंग के द्वारा ग्रो किया जा सकता है। इसके फूल वैसे मई के महीने में आने शुरू होते हैं। ये मेरे पास पहले वाली वीडियो है जिसमें मैंने नर्सरी में विजिट किया था, वहाँ पे मैंने देखे थे ये पौधे, और आपको 60 टू 70 रुपीज़ का नॉर्मल जो हेल्दी प्लांट वहाँ से मिल सकता है। और जो अलमांडा का पौधा रहता है इसको जैसे अगर लंबा हो जाए तो इसकी भी प्रूनिंग करना ज़रूरी है, जिसके साथ और ज़्यादा ब्रांचेज़ आएंगी। ब्रांचेज़ ज़्यादा आने के साथ जो आपका प्लांट बुशी हो जाएगा, और पूरी धूप में रखेगा तो बहुत अच्छे जो फूल आपको मिल सकते हैं। ये दोस्तों हमारे पास अगला पौधा है, ये लिसियांथस का। ये लिसियांथस के जो पौधे हैं बीज के द्वारा ग्रो किए जाते हैं। ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, ये भी एक परमानेंट प्लांट माना जाता है। मैंने इसको लास्ट ईयर बीज के द्वारा ग्रो किया था, वही पौधे मेरे इस साल भी फूल दे रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पौधा भी आप लगाएं, क्योंकि ये भी सारा साल आपके गार्डन में चलेगा और पूरी धूप में चलने वाला पौधा है। अभी जाके इसकी जो फ्लावरिंग आप देखोगे बहुत अच्छी आएगी। ये भी खुद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बुशी हो रखा है, ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसके ऊपर जो फूल हैं बहुत सारे रंगों में आते हैं, जैसे ब्लू कलर भी आता है, पिंक भी आता है, वाइट, पर्पल, येलो कलर भी आता है। तो आपको कोई भी प्लांट का कलर मिले तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, ऐसे पौधे बहुत अच्छे तरीके से गार्डन में फूल दे सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको इस वीडियो में कौन सा पौधा सबसे बढ़िया लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।